एक साहूकार का 7 बेटा, 7 भू और एक बेटी थी। साहूकार का घरा एक जोगी भिक्षा मांगन आतो। जोगी न साहूकार की भुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जद कोनी लेतो, और कहतो बाई है तो सुहागड़ी, पर बाई का भाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर बाई सूकन पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रवे है, सूकी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आव, जिको बोला बाई की चुनड़ी में भंग, बाई है तो सुहागड़ी, पर बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लूक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देना लागी तो ओरू बाही बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी, एक तो मैं तेना भिक्षा देवा, ऊपर से तू माना गाली देवा। जोगी बोलियो मैं तो गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बोलूँ हूँ, इका लिखियो है सो ही कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तना यो बेरो है कि दुहाग लिखियो है, तो ये भी बता दे कि कैया टल सका। जोगी बोलियो कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रवा है, जिकी सोमती अमावस कर है। अगर बा आकर आपको फल दे देव तो टल सका है, नहीं तो ब्याह होवगो तब होता ही बीन न सर्प डस लेवगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोवन लागी। पीछा सोना धोबन के पास चाली। रास्ता में बहुत धूप पड़न लागी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रवे था, जिका न सर पाकर डसन लाग गयो तो साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल कर नीचे गिर दियो। गरुड़ पंख और गरुड़ पंख नहीं आया, सब देखकर साहूकारनी न चोंच मारन लाग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा न जिवाया हूँ, मारने वालो बैरी तो ढाल कर नीचे मर्या से पड़ियो है। जनाबा बोलिया कि तू मारा बच्चा न जिवाया है तो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली कि पहले माना बाचा दे। बा बोलिया कि बाचा सो बाचा, बाचा ऊँकू तो धोबी कुंड पर कांकरी हो। जद साहूकारनी बोली कि मना तो 7 समंदर पार सोना धोबड़ का घरा छोड़या। उठा जाकर साहूकारनी सोची कि इना कैया राजी करा। सोना धोबड़ का 7 बेटा भुआ थी, जिकी 7 भुआ काम करना ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी को नहीं करती। रात न सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबड़ का जाती और घर को सारो काम कर देती। गोबर थापती, गाया न नुहाती, घर धोती और रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने से पहले ही चली जाती। भुआ सोचती कि सारो काम कुन करे है, आपस में पूछती भी को नहीं। एक दिन सोना धोबड़ भुआ न पूछी कि आजकल थे लड़ो भी को नहीं और काम भी ठीक करो हो, सो कुन सी करो हो। भुआ बोली कि सासू जी काम तो माना ही करनो पड़ा है, चाहे लड़कर करा या राजी से, सो लड़ाई करना से के फायदो। सोना धोबड़ सोची कि आज देखा कुन सी भू काम करे है और रात न सोई को नहीं। देखा तो एक लुगाई आवे है और सारो काम कर कर चली जावे। तो सोना धोबड़ पूछी कि भाई तू कौन है, तना मारे इसी के दरकार है, जिको तू इतनो काम करे है। बा बोली कि दरकार है जद ही इतनो काम करूँ हूँ। सोना धोबड़ पूछी कि तना के चाहे। साहूकारनी बोली कि पहले माना बाचा दे। जद बोली कि बाचा, बाचा ऊँकू तो धोबी कुंड पर कांकरी हो। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखियो है, सो चाल कर सुहाग दे। तू सोमती कर है, जिका को फल दे। सोना धोबड़ आपका बेटा भुआ न बोली कि मैं तो इका सागर जाऊँ हूँ, गैल से थारो बाप मांगर हो जावे, तो तेल घी का कूपा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जना साहूकारनी का घर आ गई। साहूकारनी की बेटी को ब्याह मंड्यो। बींद फेरा में बैठ गो। सोना धोबड़ बींद का गोड़ा कना काचा करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद कना डसन आयो। सोना धोबड़ करवो आगा देकर तात से बांध दियो, पर बींद डर का मारो मर गयो। जना सोना धोबड़ टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़्यो, कोया में से काजल काढ़्यो, नुआ में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि आज तना जितनी सोमती करी उना को फल तो साहूकार का बेटा न लाग्यो, और आगा न जो करूँगी वो मेरा धनी बेटा न लाग्यो। इतनो कहता ही बींद उठकर बैठ गो।
सब कोई सोमती की जय जयकार बोलन लाग गया। सोना धोबड़ पाछी जान लागी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई न जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मन तो कुछ भी को नहीं चाहे, खाली एक कूक सिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली। रास्ता में सोमती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया करक पीपल का नीचे कहानी कही, 108 फेरी देई और सारा चकपैया पीपल का नीचे गाड़ कर घरा आ गई। उठा देखा तो बीको धणी मांगर होड़ो तेल घी का कूपा में पड़्यो है। जब टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़्यो, कोया में से काजल काढ़्यो, नुवा में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि जो रास्ता मैं सोमती करी हूँ ऊको फल मेरा धड़ी न लाग्यो। इतना कहता ही धड़ी उठकर बैठ गो। घर को जोशी आयो और बोल्यो कि जजमान सोमती को के कर रहा हो से देओ। सोना धोबण बोली कि मना तो सोमती रास्ता में आई थी, सो मतो कुछ भी को नहीं करया, जो करयो है सो पीपल का नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी घरा ले आयो और कहो कि जजमान इसी फेरी है और मना कह दियो कि कुछ भी को नहीं करी। सोना धोबण बोली कि यो तो थारा ही भाग से होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोल्यो कि मेरी तो चौथी पाती होवे है, बाकी थारो मन होवे जिका न दियो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमती करिए। हे सोमती अमावस, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, बिसो सब न दियो। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न अपना सारा परिवार न दियो।